हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, प्रणाम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। यस, मैं हूं रविंद्र शेखर और आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स भारती पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच कुछ संबंध, रिलेशन को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये बात हम लोग पिछला लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात का परिभाषा, और उस परिभाषा के सहायता से ही बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन को क्या कर लिए थे, डील कर लिए थे। आज भी हम क्या करने वाले हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच कुछ रिलेशन है ना, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी कलम निकाल करके बैठ जाइए, है ना। और क्योंकि आपको क्वेश्चन भी बनाना है तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके पास कॉपी कलम होना चाहिए। ये नहीं कि आप लेटे लेटे क्वेश्चन को देखो, तो ये अच्छी बात नहीं है। चलो तो देखिए, जैसा कि मैंने टॉपिक दे रखा है क्या, त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध, है ना। तो आइए त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध को हम लोग देखते हैं। हम आपको पिछला क्लास में पढ़ाए थे, यहां पहले संबंध को लिख लेते हैं, उसके बाद इसको हम प्रूफ कर लेंगे। जैसे सबसे पहला संबंध, पहला रिलेशन या पहला फॉर्मूला, अगर हम आपसे कहे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कहे तो कितना हो जाएगा, तो इसका जो मान हो जाता है वो 1 हो जाता है। क्लियर है? इसका फॉर्मूला या हम कह सकते हैं जो भी हो, हाँ। तो कितना आया इसका मान, जल्दी से बताइए मुझे प्यारे बच्चों। एक आया। मैं क्या करूं। चलो, अब सवाल है कि सर ये कैसे हुआ, है ना। ये कैसे हुआ, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं ये कैसे हुआ। तो आप मुझे ये बताइए कि साइन थीटा, अगर हम इसका LHS का बात करें, LHS से चले, ठीक है, तो LHS कितना है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। क्लियर? हम लोग पढ़े हुए हैं क्या, किसी त्रिभुज में अगर थीटा एंगल है तो उसके लिए अगर हम कहें कि साइन थीटा कितना होता है, तो लंब बटे कर्ण। ठीक उसी प्रकार से अगर कॉसेक थीटा कहें तो क्या होता है, कर्ण बटा लंब, है ना। समझ में आ रहा है? अगर हम कहें कि यह एक त्रिभुज है, देख लीजिए यहाँ पे कैसा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। ये एंगल थीटा है, तो इस एंगल के लिए ये लंब, ये आधार, और ये क्या, कर्ण। तो मुझे बताइए कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब। तो यहाँ से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जल्दी से। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। P से P कैंसिल और H से H कैंसिल। समझ रहे हैं? H से H कैंसिल। तो अब मुझे बताइए कितना आने वाला है यहाँ पे, जब कैंसिल आउट हो गया टोटल तो कितना आया है, 1। और 1 किसके बराबर है, तो देख लीजिए RHS के क्या है, बराबर है। मतलब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, जो LH से चले हैं उसका, LHS से चले तो उसका उस इक्वेशन का RHS आ गया, या हम कह सकते हैं LHS जगह पे क्या है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर में 1। तो ये रिलेशन हो गया। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? अब देखिए, आप चाहें तो यहाँ पर इसके सहायता से एक्स्ट्रा फार्मूला रेडी कर सकते हैं। कैसे रेडी किया जाए सर? तो अभी बताइए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या है, 1 है, यही है ना। तो आप चाहें तो यहाँ से साइन थीटा निकाल सकते हैं, है ना। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा को उधर लेकर चले जाइए, तो 1/कॉसेक थीटा। क्लियर? उसी प्रकार से अगर हम आपसे कहें कि कॉसेक थीटा निकालिए, तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, 1/साइन थीटा। क्लियर? तो यहां से एक चीज और सीखने के लिए मिला कि साइन थीटा जो होता है कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है।
समझ में आ रहा है? व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? अगर कोई संख्या 4 है और इसको व्युत्क्रम करके बोलेंगे कि लिखो इसका व्युत्क्रम कितना होगा, तो 1/4 हो जाएगा, है ना, उल्टा। तो कॉसेक थीटा है और इसको अगर व्युत्क्रम करने के लिए बोले हम तो 1/कॉसेक थीटा। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से, साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। मतलब साइन थीटा अगर निकालना हो तो 1/कॉसेक थीटा, और अगर कॉसेक थीटा निकालना हो तो 1/साइन थीटा हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे कर रखा है। तो क्या ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं आया है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बताओ, क्या यह एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं आया है? बिल्कुल आया है सर। यहां से और भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला बना सकते हैं क्या सर? क्या 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 और बना सकते हैं? कभी कभार जरूरत पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा का, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो उधर भी स्क्वायर चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा। मतलब सर क्या अगर ऐसे कर सकते हैं तो इसको आगे बढ़ा करके हम लोग ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल। कैसे? तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है या नहीं? हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा का स्क्वायर और इंटू कॉसेक थीटा का स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर है तो एक साथ लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा पर स्क्वायर, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है कि नहीं होता? तो 1 का स्क्वायर फिर भी क्या आएगा? 1 आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पावर अगर हम क्या चढ़ा दें, कुछ भी आप पावर चढ़ाते रहो, साइन पर पावर n थीटा इंटू कॉसेक पर पावर n थीटा, ये भी कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर हो गया? साइन पर पावर n मतलब साइन, अब n के जगह पे आप 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, है ना। जैसे कि हम यहाँ से पूछे कि साइन पर पावर 5, अब तुमसे सवाल करें कि साइन पर पावर 5, n के जगह पे कितना ले लिए हैं? 5, तो वहां भी ले लेते हैं कितना? 5, है ना। बराबर कितना होगा? तो आंख बंद करके कितना बोलिएगा? 1। कहिएगा सर नहीं मानेंगे, इतना पावर हो जाएगा और मान 1 ही आएगा, ये क्या बात हो गई, है ना। तो देखो हम इसको लिख सकते हैं कितना? साइन थीटा पर पावर 5, और इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा पर पावर 5। बोलिए हाँ या ना। अब दोनों पर पावर सेम है तो इसको एक साथ मल्टीप्लाई करके और इस पूरे पर पावर कितना चढ़ा सकते हैं? 5 चढ़ा सकते हैं। अब इतना का मान कितना आता है? 1 आता है, और पावर कितना है? 5। तो एक को चाहे जितना बार क्या करो, पावर चढ़ा दो, है ना। तो मान कितना, सॉरी क्या कर दिया, तो 1 पर चाहे जितना पावर चढ़ा दो उसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। समझ में आया? तो पावर 6 पर चढ़ा करके बोले, पावर 7 चढ़ा करके बोले, यानी साइन पर पावर 7 थीटा इंटू कॉसेक पर पावर 7 थीटा, कितना हो जाएगा? 1। कहेगा सर साइन पर पावर 100 थीटा इंटू कोसेक पर पावर 100 थीटा कितना आएगा? तो 1 आएगा। दम इसमें कोई शक नहीं है। और उस आधार पर हम ऐसे फॉर्मूला का भी हम क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। मतलब सर यहां पर अगर निर्माण करना हो तो कैसे बनाएंगे सर? कॉसेक पर पावर 2 थीटा, तो कितना हो जाएगा? 1/साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कॉसेक पर पावर 4, मतलब हम आपको बता देते हैं यहाँ पे साइन पर पावर n थीटा बराबर क्या हो जाएगा? उसी प्रकार से वहां से हम लोग क्लेरिफाई होकर के कर रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉसेक पर पावर n थीटा इक्वल टू 1/साइन पर पावर n थीटा। क्लियर हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर हो रहा है? तो ये हो गया क्या? एक पहला दोनों में, यानी है नहीं क्या, त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध। तो जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे थे, जो भी ट्रिकोणोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे थे, उन सभी के बीच रिलेशन यहाँ पर अभी फर्स्ट नंबर में हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगर हम आपसे पूछे, एक चीज और ध्यान दे लीजिए यहाँ पे, अभी हम लोगों ने देखा कि साइन थीटा किसका व्युत्क्रम है? तो कॉसेक थीटा का। उसी प्रकार से कॉस थीटा जो है वो किसका व्युत्क्रम है? तो सेक थीटा का। उसी प्रकार से टैन थीटा किसका व्युत्क्रम है? तो कॉट थीटा का। समझ में आया? सेकेंड लेक्चर में जो हमने बात किया था, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के उसको पहले देख लीजिए, तब ये ज्यादा समझ में आएगा। वहां पर हमने क्या किया था कि टैन थीटा का फॉर्मूला जो लाते थे लंब बटा आधार, वही कॉट थीटा का उलट जाता था आधार बटा लंब। तो इस हिसाब से यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा
तो फार्मूला याद करने में ज्यादा आसानी होगा। जैसे सर कहने का क्या तात्पर्य है, जैसे अब तुमसे अगर हम पूछे कि मुझे बताओ cos थीटा इंटू सेक थीटा कितना आएगा, तो बोलिएगा सर दम आंख बंद करके हम कितना बोलेंगे, 1 बोलेंगे, है कि नहीं? बोलिए जल्दी से बोलिए, इतना ही होगा ना। cos थीटा इंटू सेक थीटा कितना आने वाला है, तो 1 आने वाला है। तो इस हिसाब से आप और क्या करो, यहाँ से आप चाहो तो इसको प्रूफ कर लो। प्रूफ करने का जो तरीका है, तो मैं चाहूंगा कि ये वाला जो है प्रूफ इसका तुम लोग खुद से करो, वैसा ही करोगे। कैसे? तो LHS इक्वल टू RHS, जैसे यहाँ पर चले हैं LHS से चले हैं दम ठीक उसी प्रकार से कर लीजिएगा। अब आ जाइए, सिद्ध करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला भी आपको बनाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा फार्मूला कैसे बनेगा सर? एक्स्ट्रा फार्मूला कैसे बनेगा, है ना? तो इसी को पकड़ के चलेंगे, ये मदर फार्मूला इसको मान लो। cos थीटा इंटू सेक थीटा कितना 1, है ना? और यहां से तुम क्या कर सकते हो, cos थीटा का मान निकाल सकते हो, छोड़ देते हैं, तुमको खुद भरना है। सेक थीटा का बताइए कितना हो जाएगा, खुद भरना है। इस पर अगर चले आगे तो यहाँ पे हम लोग cos पे पावर n थीटा इंटू सेक पर पावर n थीटा कितना हो जाएगा, तो सर 1 हो जाएगा। इस हिसाब से आपसे पूछा जाए cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा कितना आएगा, तो 1 आएगा। यहाँ पर आइए, फार्मूला बना लीजिएगा और फिर एक फार्मूला और बना लीजिएगा यहाँ से। क्या सर? तो cos पर पावर n थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/1/1 क्या होगा, आपको खुद करना है। इसी हिसाब से यहाँ से शेक पर पावर n थीटा अगर आपसे पूछे तो क्या होगा, 1 कितना होगा, ये आपको खुद बताना है। ठीक है, इतना आपको हम खाली जगह छोड़ दिए हैं, क्यों? क्योंकि आप भी कुछ करो, है ना? तो आगे बढ़ा जाए, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब इतने फार्मूला हो गया, तो आइए और फार्मूला देखते हैं। और फार्मूला क्या है सर? तो और फार्मूला यही tan थीटा इंटू cot थीटा कितना आएगा, 1 आएगा, है ना? tan थीटा इंटू cot थीटा क्या आएगा, 1 आएगा। मैं चाहूंगा इसका अब तुम लोग पूरा का पूरा फार्मूला जो है से खुद से बना लो इसका, है ना? कैसे कैसे बनेगा मेरे प्यारे बच्चे, बताइएगा जल्दी से। कैसे कैसे बनेगा वैसा ही प्रूव कर लेना एक बार, फिर एक्स्ट्रा फार्मूला बना लेना। दम इजी है, इजी है, बना लीजिएगा। उम्मीद रखे, क्या उम्मीद रखे हम? चलो अच्छी बात है। चलो अब आइए कुछ डिफरेंट फार्मूला की बात करते हैं। एक और फार्मूला है, यहां पर देख लो। अगर हम आपसे पूछे कि tan थीटा बराबर, तो tan थीटा का sin थीटा और cos थीटा के मामले में फार्मूला बनते हैं। यहाँ पे क्या कैसा फार्मूला बनता है सर, जल्दी से बता दीजिए हमें। कैसे ये फार्मूला बनता है, बन तो गया है, ये फार्मूला आया कैसे, आया कैसे, इसको देखा जाए, प्रूफ देखा जाए, बताइए जल्दी से। इसको हम RHS से प्रूफ करते हैं, ठीक है? तो RHS में क्या है भैया, तो साइन थीटा और बटा में कितना है, cos थीटा। कोई दिक्कत है? मुझे बताइए साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण, और cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कर्ण ऊपर है, ये कर्ण ऊपर जाएगा, तो ये दोनों बावाधाम पहुंच जाएगा, है ना? तो हमारे पास बचा है क्या, जल्दी से बचाओ, बताओ। तो P बटा में B, यानी कि लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार किसका फार्मूला होता है, जल्दी से बोलो मेरे प्यारे बच्चे, tan थीटा में, है ना? संतुष्टि के लिए क्या करो आप, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देख लीजिए, यह एक समकोण त्रिभुज बन के तैयार हो गया। इस एंगल को थीटा लिए, तो इसके सामने ये लंब, ये आधार, और ये हो गया क्या। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ओके सर, तो यहाँ पर देखिए, तो ये किसके बराबर आ गया है, RHS के बराबर। मतलब हम लोग कह सकते हैं क्या कि LHS जो है सर RHS के बराबर आ गया है। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, LHS है कितना सर, तो सर tan थीटा tan थीटा बराबर RHS कितना है, तो sin थीटा
अपॉन कॉस थीटा। क्लियर हो गया? ओके सर। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब तुम क्या करो, यहां से एक्स्ट्रा फार्मूला बना सकते हो। क्या बना सकते हो? अगर आपसे पूछे कि साइन थीटा क्या हो जाएगा tan और cos के रिलेशन में, तो बताइए साइन थीटा आपको निकालना है, तो उसमें ले जाके क्या कर दो, गुना। या सर पहले आप क्या करो, आप क्या करो कि पहले फार्मूला लिख लो, उसके बाद बनाओ। तो tan थीटा इक्वल टू क्या है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। है ना? यहाँ पर एक और फार्मूला इसे बना सकते हैं, tan पर पावर n थीटा बराबर साइन पर पावर n थीटा बटे cos पर पावर n थीटा। क्लियर हो गया प्यारे बच्चे? बताइए जल्दी से बताइए। है ना? उसी प्रकार से जैसा हम पिछला किए थे उसी के हिसाब से हम कर रहे हैं, है कि नहीं है? अब तुम क्या करो कि पावर 2 ले लो, पावर 3 ले लो। जैसे हम पावर 4 लेते हैं तो tan पर पावर 4 थीटा बराबर साइन पर पावर 4 थीटा बटा cos पर पावर 4 थीटा। बाकी तुम यहाँ से कहोगे कि सर ऐसे इसके हिसाब से अलग से रिलेशन हम और दिखाना चाहते हैं या ज्ञात करना चाहते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सर साइन थीटा बराबर cos थीटा इंटू tan थीटा। इस हिसाब से यहाँ पर बताओ cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन ना 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 cos थीटा बराबर, तो tan थीटा को यहाँ लेकर के चले आओ, तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन tan थीटा। लेकिन आप घबराइए नहीं, ये फॉर्मूला बहुत कम यूज आने वाला है, ज्यादातर यूज ये आएगा आपका साइन थीटा बटे cos थीटा रहेगा तो tan थीटा, या tan थीटा रहे और जरूरत पड़ रहा है साइन थीटा बटे cos थीटा का, तब वो हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए। चलो, तो ये सभी क्या देख पा रहे हैं आप, फार्मूला देख पा रहे हैं। अब इसके बाद एक और टाइप का फार्मूला आपको देखने के लिए मिलेगा। वो कैसा फार्मूला है सर, तो देखा जाए कैसा फार्मूला है, जो कैसा फार्मूला है सर बताइए जल्दी से। है ना? वो ऐसा है, देखिए अगर हमसे पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा, तो ये बोलिएगा बिल्कुल सर 1 होएगा। लेकिन सवाल वही फिर अटक गया करके कि सर कैसे, अगर हम नहीं माने तो कैसे? तो फिर बताइए कि मैथ्स में बिना कोई प्रूफ का होता है क्या? तो हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं कि कैसे आया है। वही घिसी पिटी बात, कहाँ से चलेंगे, LHS से चलेंगे सर। LHS है कितना, तो सर LHS है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। करते क्या है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, है ना? ज्यादा सही रहेगा कि आप समकोण त्रिभुज बना ही लीजिए, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये हो गया क्या, 90 डिग्री। इसे को ले लेते हैं थीटा, तो इस सामने हो जाएगा लंब, ये आधार और ये कर्व। हो गया क्लियर? तो वही बात हो गया ना, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, साइन थीटा का स्क्वायर। अगर आपको खुश करने के लिए कहें तो लीजिए हम ऐसे कर ही देते हैं। अगर आप काफी कमजोर विद्यार्थी है तो बिल्कुल हार ना माने। और कॉस स्क्वायर थीटा है तो हम इसको कॉस थीटा का क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब क्या करें बताओ, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब और बटा क्या हो जाता है, कर्व। स्क्वायर है तो क्या कर ले, स्क्वायर कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से बताओ कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो सर बोलने वाली बात है क्या, आधार बटा कर्व, मतलब आधार बी और बटा कर्व एच। इसका क्या कर लेते हैं, स्क्वायर। अब बताओ क्या करेगा, पी स्क्वायर अपॉन, इसको स्क्वायर हटा दे मैंने अंदर कर देते हैं, तो पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब दोनों का क्या है, हर सेम है, एच स्क्वायर है, तो ऊपर वाला आराम से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब सर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलो अब मुझे बताइए, जल्दी से बताइए, जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो क्या आएगा, मुझे बताओ। अगर हम कहें कि यहाँ एच स्क्वायर का फॉर्मूला भिड़ा तो क्या आएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से। अगर ये आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आपका ये पहला लेक्चर है मेरा, तो अगर आप चाहते हैं कि इसको अच्छे से समझे, तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जाइए और मेरा लेक्चर नंबर 2 को जरूर देखिए।
वहां से आप देख करके आइए तो ज्यादा समझ, या 1 2 दोनों देख लीजिए। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों? तो सर एच स्क्वायर और बटा पहले से क्या है एच स्क्वायर। अब क्या करें, यहाँ गोली बांधो चला ले, ये लीजिए सर उड़ गया दम यहाँ से, तो कितना आया यहाँ पे 1। 1 किसके बराबर आया है? तो आर एच एस के बराबर आया। बोलो हाँ या ना, किसके बराबर आया है? जल्दी से बोलो, आर एच एस के। अब बताओ आर एच एस था कितना? तो 1 था। यानी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एल एच एस जो है एल एच एस चले हैं आर एच एस के बराबर आ गया है। और आराम से या करके यहाँ पे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप 1 कह सकते हैं। बताइए इतना समझने में आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए प्लीज प्लीज प्लीज, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप कहेगा सर क्या मैं यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला बना सकता हूँ सर? तो नेकी और पूछ पूछ बताइए, आपका दिमाग में अगर ये आ रहा है कि एक्स्ट्रा फार्मूला बनाए तो ये पूछने वाली बात है, बना ही दीजिए, है ना। तो बनाए क्या सर? कैसे बनेगा? जैसे हम सब्जी बनाते हैं वैसे नहीं, यहाँ से बनेगा, दिमाग से बनेगा और हाथ से लिखिएगा। तो क्या है बताओ मुझे? तो सर अभी अभी आपने बोला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो कितना है? तो 1। इसी से तो बनाएंगे सर, और कहाँ से बनाएंगे? तो मुझे बताओ सबसे पहले यहाँ से सिर्फ अगर आपसे पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा? तो कॉस स्क्वायर थीटा को लेकर चले जाइए उधर। तो जब उधर लेकर के चले जाइएगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो एक फार्मूला तो आपके सामने ये बन के क्या है? तैयार है। अब आपसे कहे कि नहीं खाली साइन थीटा, स्क्वायर नहीं, खाली साइन थीटा, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला ये बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत? अब आ जाओ इधर। अब कहे नहीं सर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला चाहिए सर। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर को उधर ले जाकर के पटक दीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, जल्दी से बोलो हाँ या ना। अब कहिएगा नहीं सर मेरे को ना सिर्फ कॉस थीटा चाहिए, तो अंडर रूट उधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? यानी कि कभी कभार, अच्छा इसमें अंडर रूट नहीं चढ़ाए क्या? एक मिनट। अच्छा इस तो फार्मूला ही था यार, क्या मैंने गलत थोड़ी किया था? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो अब जैसे कई बार जो है जरूरत पड़ जाता है कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखे? तो कॉस थीटा लिखिएगा, बिल्कुल, क्योंकि जब अंदर में करिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस अंडर रूट में हटेगा अंडर रूट तो कॉस थीटा निकलेगा बाहर। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने देखा एक्स्ट्रा फार्मूला भी हम लोगों ने क्या किया? बनाया। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग आपको बेवकूफ बनाने के लिए फार्मूला कैसे पूछेगा वो सुनिए, है ना। ऐसे पूछेगा, कहेगा कि बताइए साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है? तो आप कहिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी 1 किधर लाए? तो सर क्या होगा इसका फार्मूला? कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन यहीं पर आप क्या हो गए? गलत हो गए। कैसे? तो हमको जड़ पकड़ना है, जड़ ये है, इसको पकड़िए। आपसे क्या पूछा है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माने 1 को इधर लेकर के आइएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। जब उधर लेकर के जाओगे, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लेकर के आओगे तो माइनस में हो जाएगा। तो इसका फार्मूला जो है कॉस स्क्वायर थीटा नहीं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होना चाहिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होएगा, तो कितना होएगा? तो साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, गलती नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे बच्चों। जिस प्रकार से हमने साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला देखे,
उसी प्रकार से अब हम लोग देखेंगे इसके लिए, तो यहां से अब वही बात फिर से ध्यान रखना, ऐसे फॉर्मूला में स्क्वायर करके अगर बात करने के लिए कहे तो साइन थीटा और कॉस थीटा को साथ रखिए, उसी प्रकार से सेक थीटा और टैन थीटा को साथ में रखिए, फिर कॉसेक थीटा और कॉट थीटा को साथ में रखिए। अब फॉर्मूला बनाइए। कैसे सर? अब जैसे हम फॉर्मूला यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, हम क्या क्या बनाने जा रहे हैं सर? ये है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस, आपसे अगर पूछे कि tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये एकदम मदर फॉर्मूला हो गया, बता दे रहे हैं आपको, तो कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब कहिएगा कैसे सर? तो कैसे, आप इसका प्रूफ भी देख लो, जल्दी से बोलो इसका प्रूफ क्या हो जाएगा? तो सर इसका प्रूफ होगा, पहले LHS से चल दीजिए सर, और LHS जो है सर आपका नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन का वो कितना है? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि दम बैठे हुए हैं, कॉपी कलम लेकर के बैठिए, साथ में करिए, है ना। अगर हम एक लाइन कर रहे हैं तो आप 2 लाइन करिए, आप खुद से करिए, तुम सीखिएगा, ऐसे बैठे रहिएगा तो नहीं होगा। तो क्या करते हैं, हम एक समकोण त्रिभुज बनाने का काम करते हैं। फिर से वही बात, समकोण त्रिभुज लीजिए, समकोण त्रिभुज बन के तैयार है आपके सामने, बस आपको इसको खाने का देर है। चलो, इकाई डिग्री 90 डिग्री, इसको ले लेते हैं थीटा, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। तो मुझे बताइए कि सेक थीटा कितना होता है? तो सर सेक थीटा होता है, जल्दी से बोलो, सेक थीटा क्या होता है? तो ये कॉस थीटा का उल्टा है, और कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। समझ में आया, है ना। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या आया? कर्ण बटा आधार। चलिए, फिर माइनस tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बोलो। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। अच्छा, स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या दे दिए हैं? स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर दे दे। अब मुझे बताओ क्या करें? तो h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा। वही बात यहाँ पर फिर से है, दोनों का हर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करें? b स्क्वायर, है ना, भाग देंगे 1, गुना करेंगे h स्क्वायर, या सिंपल हर सेम है तो अंश को सिंपली क्या करेंगे? घटा देंगे। जल्दी से बोलो। अब मुझे ये बताओ कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर क्या होता है? तो सर h का स्क्वायर बराबर, हम लोग पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय से, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो मुझे ये बताइए, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर को करेंगे तो क्या आएगा? तो सर ऑफकोर्स b स्क्वायर आएगा सर। तो b स्क्वायर मैंने कर दिया, और b स्क्वायर पहले से है, तो ये से ये उड़ गया, तो बचा कितना? 1 बचा। तो ये किसके बराबर आ गया? तो RHS के बराबर आ गया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं इसीलिए सर? तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। हो गया। इसलिए क्या करें? जल्दी से बोलो। या हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1। ये बात क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। फिर वही बात, एक्स्ट्रा फार्मूला वाला बात कि सर एक्स्ट्रा फार्मूला बनाया जाए तो कैसे बनेगा एक्स्ट्रा फार्मूला? तो पहले आप इसको जड़ पकड़ लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1। अब इसी के सहायता से क्या कर सकते हैं हम लोग? एक्स्ट्रा फार्मूला को निर्माण कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो। सेक स्क्वायर थीटा खाली पूछे तो कितना हो जाएगा? तो tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाके पटक दीजिए, तो माइनस है तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा? प्लस, है ना। उससे थोड़ा सा तो अलग है। फिर मुझे बताइए, अगर हम आपसे पूछे कि ओनली सेक थीटा क्या हो जाएगा? तो सर 1 प्लस अंडर रूट में tan स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? जल्दी से बोलो। अब अगर उसी प्रकार से बोले कि नहीं तुम मुझे tan स्क्वायर थीटा बताओ, तो tan स्क्वायर थीटा क्या होगा? तो सेक स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे, या तो फिर माइनस tan स्क्वायर थीटा के इधर लेके आइए, 1 को इधर लेके आइए, तो tan स्क्वायर थीटा इधर प्लस, इसको इधर लाएंगे तो प्लस, और इधर ही आएगा तो माइनस। मतलब फार्मूला जो बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी हम कह सकते हैं, इसीलिए एक फार्मूला तो ये बन गया
अब अगर कहे कि नहीं मुझे ओनली tan थीटा चाहिए, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। क्लियर? तो ये फार्मूला आपके सामने देख रहे हैं, धड़ाधड़ बनते जा रहा है। अब क्या करो आप, ये वाला जो है बनाइए इसको। कौन वाला सर, कौन वाला? वही वाला हम एक फार्मूला दे देते हैं, बाकी तुम खुद से करना। अगर हम आपसे पूछे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना आएगा, तो ये आएगा 1, और बाकी तुमको सारा चीज करना है। इसको प्रूफ करो और एक्स्ट्रा फार्मूला को फाइंड आउट करो। ठीक है, तो अगर इतना क्लियर हो गया है तो आइए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, उसको देखने का काम करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इधर है, एक क्वेश्चन इधर है और एक क्वेश्चन उधर। उधर आपके लिए है और इधर मेरे लिए है। और ये जो प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षा में, बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये देखिए 2014 में, 2019 में और 2014 के सेकेंड सिटिंग में पूछा हुआ। तो हम ये बनाते हैं, तुम ये वो वाला बनाओ। तो चलिए हम सोल्व करते हैं इसको। तुम उधर बनाओ, और नहीं तो अगर समझना चाहते हैं, आपको नहीं आता है समझना, तो इधर देखो पहले, छोड़ो उधर, इसी को सोल्व करते हैं। पहले क्या करा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, थीटा नहीं है ए है, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, जल्दी से बताओ, यहां पर आओ, आपको ले चलते हैं। कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस, तो कॉट स्क्वायर ए को उधर लेके चले जाएंगे, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या आ जाएगा, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर ए आएगा। तो इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो आएगा कॉसेक स्क्वायर ए। क्लियर? और 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, तो ये हो जाएगा क्या, जल्दी से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अभी तुरंत हमने पढ़ा, अभी तुरंत पढ़ा है, थीटा नहीं, यहाँ पे ए बोलना है आपको, ए। हो गया इतना? अब मुझे ये बताओ, अगर आपको ये नहीं बुझाता कि अब क्या करें, तो कॉसेक स्क्वायर ए को क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 बटा साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, अभी तुरंत पढ़े थे। और सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, हो सकता है। कॉस स्क्वायर ए जाएगा ऊपर और साइन स्क्वायर ए आएगा नीचे। और मुझे ये बताइए कॉसे बटा साइन ए, तो यहां पर आ जाओ, कहां गया, यहाँ पे है ना। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये बताते चलते हैं कि इसी प्रकार से अगर कॉट थीटा पूछे, तो टैन थीटा और कॉट थीटा में रिलेशन क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है। मतलब कि कॉट थीटा को निकालने के लिए टैन थीटा को उलट देंगे, 1 बटा टैन थीटा करेंगे। तो 1 बटा टैन थीटा जब करेंगे, तो ये जब नीचे रखेंगे टैन थीटा के जगह, तो कॉस ऊपर और साइन नीचे, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इस क्वेश्चन को फिर से आ जाइए यहाँ पे, तो पहले कॉसे बटा साइन ए बताओ कितना हो जाएगा, तो सर कॉसे बटा साइन ए कॉटे होगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर भी दीजिए। तो बताइए जल्दी से कौन वाला आंसर होगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ कौन सा होगा आंसर। तो कॉट स्क्वायर ए ये वाला होगा। क्लियर हो गया? अब ये आप बनाओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला भी डालो, क्या होएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, है ना, और कॉसेक स्क्वायर ए है नीचे और ऊपर सेक स्क्वायर ए है, तो उसको क्या करो, कॉसेक को साइन और सेक को कॉस बदल करके आप काम करिए, आगे बढ़ाइए, दम आपका आंसर उसमें मैच करेगा। आगे बढ़ा जाए, चलो नेक्स्ट प्रश्न, 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये भी तुम बनाओ भैया, हम नहीं बनाएंगे। ये देखिए डायरेक्ट फार्मूला पे है, डायरेक्ट फार्मूला भी तुरंत देखे थे, कॉस थीटा किसके बराबर होगा, है ना, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको बनाइए, दो बनाना पड़ेगा भैया, बनाना पड़ेगा। फिर और आ जाइए, एक प्रश्न इधर देख लीजिए, कह रहा है कॉस थीटा बराबर पी, तो टैन थीटा का मान क्या होएगा, है ना, कॉस थीटा बराबर पी दे ले, तो टैन थीटा का मान क्या होएगा, है ना। कॉस थीटा कितना दे रखा है, तो सर कॉस थीटा दे दिया है पी, तो टैन थीटा का मान क्या होगा। देखो बहुत ही चालाकी से क्या करेंगे हम, टैन थीटा को, ध्यान से सुनिएगा, टैन थीटा को कॉस थीटा में हम कन्वर्ट कर देंगे। सुनाई दे रहा है, कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, तो ऐसा क्या करें, तो देखिए कॉस थीटा का संबंध किससे है, तो कॉस थीटा का संबंध सेक थीटा से है या नहीं है, और सेक थीटा का संबंध किससे है, टैन थीटा से। जानते हो आप चाहो अगर तो साइन थीटा रहे या कॉस थीटा रहे, आप उसको बाकी के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ उसे रिलेट कर सकते हो।
कहेगा कैसे करेंगे रिलेट सर, कैसे करेंगे? अगर आप कहें कि साइन थीटा को कैसे रिलेट करें, तो मुझे बताइए साइन थीटा बराबर सबसे पहले 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं? तो यहाँ से क्या हो गया, साइन थीटा का रिलेशन किसके साथ हो गया, जल्दी से बोलो, तो कॉस थीटा का। बाकी साइन थीटा का रिलेशन तो ये कॉसेक थीटा से होता ही है, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। तो यहाँ से रिलेशन हो गया साइन थीटा और कॉसेक थीटा के बीच। आगे कर लीजिएगा। फिर उसी प्रकार से अगर इसको और आगे बढ़ाएं अगर मेरे प्यारे बच्चे, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1/सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जल्दी से बोलो हाँ या ना। 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से बताइए साइन थीटा और, जल्दी से बोलो, साइन थीटा और कॉसेक थीटा किसमें आया, साइन थीटा और सेक थीटा में रिलेशन आया है कि नहीं? तो 1 2 3 है ना। और इसको आगे बढ़ाइएगा तो अंडर रूट 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है भैया, क्या होता है, जल्दी से बोलो, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जो होता है, ये फॉर्मूला याद है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। तो मुझे क्या कर दिया यार, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखिए आप, यहां से क्या आया, तो साइन थीटा का रिलेशन आ गया डायरेक्ट किसके साथ, तो tan थीटा के साथ। अब इसी प्रकार से tan थीटा को हम cot थीटा में चेंज कर लेंगे, और cot थीटा और cosec थीटा में रिलेशन अभी तुरंत पढ़े हैं। तो इस प्रकार से हम साइन थीटा को बाकी के हम ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन में इसको हम कन्वर्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आइए इधर। तो मुझे tan थीटा को cos थीटा में, तो मैंने कहा कि cos थीटा किससे रिलेट है, तो sec थीटा से है, और sec थीटा किससे रिलेट है, तो tan थीटा से। तो फाइंड आउट कैसे किया जाए, तो आइए पहले हम tan थीटा को क्या करते हैं, अब उल्टा चलते हैं, tan थीटा को sec थीटा में करते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, तो अभी फार्मूला पढ़े, इधर आ जाइए, इधर गया भैया, यहाँ आ जाइए। देखो tan थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पढ़े हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पर क्या किया जाए, तो tan थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सेक थीटा से हम लोग यहाँ पर आ जाए तो कैसे आया जाए, तो सर पढ़े हैं 1/सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो पहले सेक थीटा 1/कॉस थीटा, तो 1/कॉस थीटा, और स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या देते हैं, स्क्वायर, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा इतना हो गया, -1 तो पहले से है। अब क्या करें बताइए मेरे प्यारे बच्चे, तो 1/कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा है कितना, तो सर कॉस थीटा जो है वो p है, तो 1 में कितना हो गया p, और स्क्वायर था तो क्या दे दिए स्क्वायर, और माइनस में 1। क्या किया जाए यहाँ से, तो यहाँ से किया जाए क्या, 1 का स्क्वायर 1 और p का स्क्वायर p और माइनस में 1। क्या किया जाए अब आगे बताओ, तो सर क्या करिएगा, तो यहाँ से आप करिएगा क्या कि p स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 p स्क्वायर, यहाँ 1 और यहाँ माइनस में p स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस p स्क्वायर रह जाएगा, नीचे p स्क्वायर बाहर निकल जाएगा p। तो आंसर मैच कराइए, कौन सा आंसर मैच करता है, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए, मेरे को तो लग रहा है ये मैच कर रहा है। क्लियर है, यही है ना, और कोई मैच कर रहा है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, यही मैच कर रहा है, और आंसर भी यही आया है, ठीक है। तो वो वाला तुम्हारे हवाले है। ये कितना है, तो साइन थीटा बराबर a/b है। तो cos थीटा का मान है, तो एकदम बहुत आसान है, साइन थीटा और cos थीटा में रिलेशन डायरेक्टली आपको पता है। आपको क्या करना है, तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा a/b, मतलब कि a/b का स्क्वायर हो जाएगा, तो a² स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर b स्क्वायर एक गुना, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, बटा में क्या b रहेगा, तो b बाहर निकल जाएगा, तो फिर कोई ना कोई इसमें एक रिलेशन आ जाएगा। तो ये आपके हवाले, ये क्वेश्चन को करते हैं, आप इसको बनाइएगा। चलो
अब इसको बनाया जाए, है ना। ये 2012 में, 2013 में, 2016 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो चलो इसको बनाया जाए। कैसे बनाएं सर, कैसे बनाएं, कैसे बनाएं? तो मुझे ये बताइए कि दिया हुआ क्या है डेटा। तो सर गिवन डेटा जो है मेरे पास कॉट थीटा है सर, और कॉट थीटा कितना है, तो 7/8 है सर। तो निकालना है कितना का मान, इसीलिए करते हैं। कितना है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कितना है, तो 1 माइनस साइन थीटा। अभी जो भी फॉर्मूला पढ़े हैं, अगर उसको इस फॉर्मूला में अप्लाई कर ले तो बहुत ही आराम से बनेगा। लग रहा होगा कि सर बहुत बड़ा प्रश्न है, कैसे बनाया जाए इसको। इनटू में क्या है, तो 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? मुझे बताइए अब थोड़ा सा है अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट भिड़ेगा क्या। तो अगर आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, तो आप कहिएगा कि सर ये हमें फार्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया? तो सेम यहां भी वैसा ही है। क्या है जल्दी से बताओ तो जरा। अगर हम एक को ए मान ले और साइन थीटा को बी मान ले, तो ए प्लस बी। फिर उसी प्रकार से एक को पहले से ए मान लिए हैं और साइन थीटा को बी मान लिए हैं, तो ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, जल्दी से बोलो। तो अभी तुरंत पढ़े हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए के जगह पे कितना है, एक, तो एक का स्क्वायर, और माइनस बी के जगह कितना है, तो साइन, तो साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा बटा। सेम वैसा ही प्रोसेस नीचे है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब मुझे ये बताइए मेरे प्यारे बच्चे कि 1 का स्क्वायर यानी कि ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया? तो बराबर में अब क्या हो जाएगा, आगे बढ़िएगा तो क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सर आपने अभी तुरंत पढ़ाया, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन कितना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये भी अभी तुरंत पढ़ाए हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे ये बताइए कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, तो अभी भी तुरंत पढ़ा है, कॉट थीटा स्क्वायर होने के नाते कॉट स्क्वायर थीटा। अब जरा सच सच बताइए कितना दिया हुआ है कॉट थीटा का मान, तो 7/8 दिया हुआ है। तो 7/8 क्या किए हैं, रख दिए। काहे भाई, काहे रखे हैं, तो चूंकि अभी अभी वैल्यू दिया हुआ है कॉट थीटा 7/8 है ना, और यहाँ स्क्वायर, तो 7×7 = 49 और 8×8 = 64। दिस इज आंसर। कई बार ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि कॉट थीटा बराबर 7/8 और कॉट थीटा का फॉर्मूला भिड़ाता है आधार बटा लंब, आधार 7 और लंब 8। फिर उसके हिसाब से फिर कर्ण निकालता है, कर्ण निकालने के बाद फिर 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला, फिर कॉस थीटा का फॉर्मूला, फिर वहां फॉर्मूला इतना लगाने के बाद फिर कैलकुलेशन करता है, तो वो काफी लेंदी हो जाता है। इससे अच्छा कि ये मेथड अप्लाई करके हम ये कर लेंगे। अब मैं आपके लिए क्या करता हूँ, ये वाला आप गलत नोट ना कर ले, ये वाला इसको हम आपको समझाने के लिए किए थे इसलिए हटा दिए, कोई गीला शिकवा नहीं। क्या किया जाए अब, नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये है, ये वाला तुम लोग खुद बताओ। 7 tan थीटा बराबर दिले है 8, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 8/7, और ये उसको वैसा ही करना है। जब करिएगा आगे बढ़ाइएगा तो आएगा, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा दिया हुआ है, तो बिल्कुल कर लीजिएगा, उम्मीद रखें हम आपसे। ओके सर, अब ये वाला देख लीजिए, tan थीटा दे दिया है कितना, तो tan थीटा दे दिया है सर 4/3, है ना। tan थीटा कितना दे दिया है, 4/3। इसको लीजिए हम ही बना देते हैं, कैसे बनेगा। गिवन क्या है, तो सर tan थीटा जो है वो है 4/3। क्लियर हो गया? इसको देखिए बनाने का कितना आसान तरीका है, या इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 4/3, है ना। तो यहाँ यूज क्या हुआ, तो tan थीटा का फॉर्मूला। आप आराम से तुलना करके साइन थीटा और कॉस थीटा को यहाँ से लिख सकते हैं। तो इसलिए मुझे बताइए साइन थीटा कितना देखने के लिए मिल रहा है,
तो सर साइन थीटा जो मिल रहा है मेरे को 4 मिल रहा है ना, और 4 मिल गया। और कॉस थीटा कितना मिल गया, तो कॉस थीटा सर मिला मुझे 3 मिला। क्लियर है। अब आपसे जो पूछा जा रहा है आप उसको बता दीजिए, तो कितना बोला जा रहा है, 3 साइन थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। अब यहां से जो भी आया है उसको क्या किया जाए, रख लिया जाए। तो 3 साइन थीटा कितना आया है, तो 4 आया है सर, प्लस 2 कॉस थीटा कितना आया है, तो 3 आया है, बटा 3 कॉस थीटा साइन थीटा फिर से कितना आया है, तो 4 आया है, फिर माइनस 2 कॉस थीटा कितना आया है, तो सर 3 आया है। अब क्या होगा मुझे बताओ, 4 तिया 12, 2 तिया के 6, 4 तिया 12 और 2 तिया के 6। अब क्या हो जाएगा बताओ, 12 6 18 और 12 में से 6 गया 6, यहाँ से 6 तिया के 18, आंसर आ गया 3। तो इसका आंसर आपके सामने है 3 आ गया। क्लियर। एक बार और देख लिया जाए, गलत हुआ है क्या हुआ है देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर 4 देख रहे हैं, ठीक है सर। 3 साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पे आपने 4 रखा, अच्छी बात है, प्लस 2 कॉस थीटा यानी 3, फिर 3 साइन थीटा 4, फिर माइनस 2 इंटू 3, तो 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, 12 6 18, 4 तिया 12, 2 तिया 6, 12 में 6 गया 6, 12, यानी कितना आया आंसर, 3 आया। क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ रहा है आपसे, बताइए जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल सर समझ में आ रही है सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। ओके सर। अच्छा देखते हैं इसको एक और तरीका से हम आपको बना करके बताते हैं कैसे बनेगा सर। तो चूंकि मेरे पास जो वैल्यू दे रखा है ऑलरेडी, कितना दे रखा है, tan थीटा इक्वल टू 4/3। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कैसे, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 4/3। ठीक है, सच बोलिए तो ये 4 इसमें गुना है, तो हम इसको 3 इसमें गुना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 साइन थीटा, और 4 इसमें गुना है, अरे आप कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, इधर बच जाएगा 1/1। 3 इसमें गुना हुआ, देख लीजिए फिर से करके, तो 3 साइन थीटा बराबर 4 कॉस थीटा नहीं आएगा, तो यहाँ भी तो आ रहा है। ओके सर, ये मेथड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो हम बताने जा रहे हैं, देख लेते हैं। 2 कॉस थीटा नहीं, हम एक्चुअली एक फार्मूला है वो हम अपनाना चाह रहे थे, एक था फार्मूला कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो फार्मूला। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो फार्मूला, उसमें क्या होता है कि अगर P/Q बराबर A/B दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, P + Q/P - Q बराबर A + B/A - B कर सकते हैं। ठीक है, तो वही हम सोच रहे थे कि बना करके देखते हैं कि उससे आता है कि नहीं। तो देखिए ना, हम भिड़ा करके बता भी देते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कितना, इसको हम क्या करते हैं, 3 साइन थीटा है ना, और P हो गया, और Q को इसमें जोड़ देते हैं, मतलब 4 कॉस थीटा। तो नीचे अब क्या हो जाएगा, तो अब की जोड़े हैं, तो अब की क्या करेंगे, घटाएंगे, 4 कॉस थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक जोड़े हैं, एक घटाना पड़ेगा। यहाँ पर से ये मेथड क्या हो गया है, यानी यहाँ पर हम कंपोनेंट एंड डिवाइडेंडो फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, इसको स्किप कर लीजिए, दिक्कत आ जाएगा, एक में से गया 0, अनडिफाइंड हो जाता है। तो इस टर्म में हम लोग इसको नहीं गिरा सकते। ओके सर, हटाइए। यहाँ पर देख लिए, बहुत आसानी से हम लेके चले आए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर विचार करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यदि साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा लग रहा है नहीं दिख रहा हो आपको, थोड़ा स्क्रीनशॉट करके यहाँ पे पेस्ट किए तो समस्या हो रही है। दिया हुआ क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है, गिवन क्या है, तो गिवन है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा जो है 4 है। तो आपसे सवाल किया जा रहा है कि tan थीटा कितना होएगा। तो यहाँ से सवाल किया जा रहा है कि तो tan थीटा कितना होएगा, ये निकाला जाए। कैसे निकाला जाए इसको, क्या ऐसा मंत्र भिड़ाएं कि ये काम बन जाएगा, तो बहुत ही आसान है। कैसे सर,
कैसे आसान है, कैसे मान लिए? तो चूंकि मुझे बताइए यहाँ पे 7 साइन स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है? 4 है। मुझे एक बात बताओ, क्या बताना है? tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है कि नहीं? तो कोई ऐसा उपाय करते हैं कि साइन बटे कॉस के टर्म में कुछ बातें आ जाए। तो सर कैसे कैसे? तो कहता बड़ा सिंपल है भाई, हम इसको आगे थोड़ा बढ़ा के 4 गुने 1 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं सर, यहीं से काम बनेगा मेरा। देख लीजिए 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। एक का जो मान होता है, एक का जो साइन और कॉस के मामले में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि नहीं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल याद आया सर। क्या फायदा इसको देख लीजिए, आएगा तब आपको फायदा दिखने लगेगा। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको 4 मल्टीप्लाई कर लो अंदर में ले जाके, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन वाला को साइन के साथ कर लो, तो 7 साइन स्क्वायर थीटा और उसको इधर लेकर के चले आते हैं तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, ओके सर। और कॉस स्क्वायर को उसके साथ लेके चले जाओ, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा और 3 इधर आकर के माइनस में हो गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए समझ में आ रहा है? अब क्या करें सर, अब क्या करें? तो अब क्या करें? तो 7 ठो में से 4 ठो चला जाएगा तो कै ठो बच जाएगा? तो 3 ठो, यानी 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर, उधर 4 में से 3 चल जाएगा तो एक बचेगा, तो क्या बचेगा? तो कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो रहा है? अब क्या करो आप कि कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लेकर के चले आओ और 3 को भी उधर लेके चले जाओ, तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, इधर पहले से था 1 और 3 इधर आएगा तो ये बटा में हो जाएगा। देख रहा है दम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मुझे बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अभी तुरंत पढ़े हैं, tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 बटा क्या मैं बोल दिया यार, ये दिया हुआ है कितना? 1/3। तो इसीलिए अब क्या करें सर, tan थीटा कितना हो जाएगा? तो मैं तो कहूंगा प्लस माइनस में आएगा इसका आंसर 1/3। अगर x स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है तो यहाँ से x का जो मान हो जाएगा प्लस माइनस √a स्क्वायर करिएगा, तो यानी मान जो आने वाला है प्लस माइनस 1/√3। क्लियर हो गया? तो ये आया tan थीटा का मान, कितना आया? तो प्लस माइनस 1/√3। एक का वर्गमूल निकल गया 1 और 3 का रह गया वैसा ही। तो देखिए काफी आसान तरीका से इस फार्मूला को ला दिया गया है कि नहीं ला दिया गया है? तो सर अब मेरे लिए भी कुछ खाने के लिए है? तो बिल्कुल है, ये है। इस फार्मूला को थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, अच्छे से यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। पाँच साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो साइन थीटा का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। ये इसमें क्या दम जरूरी नहीं है कि दम उसी के जैसा दिमाग भिड़ाएं, जरूरी नहीं है ना। इसमें से आप खाली क्या करना कि आप देख रहे हैं ये कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको कॉस स्क्वायर थीटा, बस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में कन्वर्ट कर लेना। साइन में जब कन्वर्ट करोगे तो फिर साइन ही साइन रहेगा, साइन ही साइन रहेगा तो साइन का मान निकाल लेना है लास्ट में। तो ये आपके लिए प्रश्न हो गया। नेक्स्ट है ये मेरे लिए, देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कह रहा है क्या कि 7 साइन ए, ये दिया हुआ है, 1 मिनट, 7 साइन ए प्लस 24 कॉस ए इक्वल टू 25, ये दिया हुआ है ना। तो करना क्या है? तो मेरे से काम क्या करवाना चाह रहा है ये क्वेश्चन? तो कह रहा है tan a का मान ज्ञात करिए। तो हमने अभी कुछ देर पहले कहा tan a का मान कह रहा है तो sin a और cos a का निकाल लेते हैं, sin a बटा cos a कर लेंगे। तो क्या करें सर, tan a sin a और cos a हमको लाना है, तो sin a और cos a लाए कैसे? तो लाएंगे इससे, जो दिया गया कंडीशन है उससे लाएंगे।
क्या है, तो 7 साइन प्लस 24 कॉस ए इक्वल टू कितना, 25। 25 को क्या करो, उठा के इधर लेकर के चले आओ, ये दोनों के साथ बटा में हो जाएगा, ठीक है, यानी ऐसे लिख सकते हैं। और 24 को लिखने के लिए, सॉरी मैंने 24, 25 इधर आया तो 24/25 कॉस से बराबर कितना, 1 बचेगा। अरे आप चाहें तो ऐसे करते हैं, 25 को इधर लाएंगे तो 7 साइन ए प्लस 24 कॉस से, एकदम कंफ्यूज आ गए होंगे कि सर कैसे कर दिए, बटा में 25, यहाँ पे 1, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर इतने आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर बटा को हटाएंगे तो बटा को हटाएंगे, अलग अलग करेंगे, दोनों सेपरेट करेंगे तो 7/25 आएगा कि नहीं आएगा। अब क्या करें सर, अब क्या करना है, 7 बटे यहां से 25 इंटू साइन ए प्लस 24/25 और इंटू कॉस ए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है। 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, इसमें एकदम कोई डाउट नहीं है। अब क्या लिखे सर, अब क्या लिखे, क्या लिखे सर, तो 7/25 साइन ए, दम लिखते जाइए, चुपचाप से लिखते जाइए, 24/25 और यहाँ पे कॉस ए। ठीक है, क्या मैं साइन ए को 2 बार ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दूं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। और कॉस ए को भी 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख दूं, बिल्कुल सर। अब क्या करें सर, इससे फायदा क्या हुआ आपको, बिल्कुल फायदा है, अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पर साइन ए है, बिल्कुल, और यहां पर भी क्या है, बाद में यहां साइन ए ले लेते हैं सर, तो इसको ले लीजिए ना, देखिए ना, तो उसको भी लेते हैं। तब मुझे बताइए यहां पर क्या है, साइन ए है, और यहां पर साइन ए की जगह क्या है, 7/25 है, दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा। ठीक उसी प्रकार से अगर आप इसमें अगर देखिए तो 24/25 है, फिर कितना है, यहां पर क्या है, कौसे की जगह पे, माने कि 24/25 की जगह पे कौसे, फिर कौसे की जगह कौसे ही है। तो अगर आप कंपैरिजन करिए, अगर आप क्या करिए, कंपैरिजन करिए, तो साइन ए ठीक है, तो मुझे फिर क्या करना होगा, ये जो है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर आ जाइए कॉस से, तो सर यहाँ से इसको भी कॉस से होना होगा मजबूरी में, समझ में आ रहा है। तो तुलना करने पर आपके पास आने वाला है मेरे प्यारे बच्चे, तुलना करने पर यहाँ पर स्पष्टतः है, आपको क्या दिख रहा है, तो सर स्पष्टतः मुझे यहाँ पे साइने के जगह पे, साइने के जगह पे 7/25 दिख रहा है, और कौसे के जगह पे मुझे, कॉस ए की जगह पे मुझे 24/25 दिख रहा है सर। अब अगर इतना हुआ है तो आप आराम से tan ए निकालिए, तो tan ए क्या होता है सर, sin ए बटा cos ए होता है। तो मुझे बताओ sin ए कितना है, तो सर 7/25, और cos ए कितना है, तो 24/25, 25 से 25 चला जाएगा बाबा धाम, तो बचेगा 7/24। तो काफी आसान तरीका से ला दिया गया इसको। अब आपको लग रहा है कि सर हमको यहाँ पर ये नहीं समझ में आया, तो चलिए, नहीं आया है तो हम आपको एक और तरीका से अपना बता देते हैं भैया। कैसे सर, आप ये काम भी मत करो, रहने दो, आप ये काम भी मत करो, ये काम भी आप मत करो। ये 1 था तो क्या करते हैं, 1 कर लेते हैं। अब हम लोग देखिए, चूंकि हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं सर, तो चूंकि हम लोग पढ़े हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं ना। अब बताओ यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए, वही वाला बतिया है, थोड़ा अलग तरीका से हम देख रहे हैं, साइन ए इंटू साइन ए, और प्लस में कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस ए इंटू कॉस ए, कितना हो जाएगा 1। तो मुझे बताइए यहां पर अगर हम दोनों को क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड, है ना, तो फर्स्ट और सेकेंड की तुलना करने पर, तुलना
करने पर। तो आप तुलना करके देख लीजिए क्या आएगा। जो 1 1 है इधर, साइने साइन कहाँ गया, इसको देखना है। इसको एक और आपको बेजोड़ तरीका से हम आपको समझाते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे ले जाकर के हम रख दिए, तो साइने के ढक लिया, कौसे को ढक लिया, तो यहाँ साइने की जगह 7/25 और यहाँ कौसे की जगह 7/25 आ गया। क्लियर हो गया, समझ में आया या नहीं आया? फिर से देख लीजिए आप, फिर से देख लीजिए, जब तक समझाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं भैया। चलिए इसको यहाँ लेकर के चले आते हैं, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे, लो ढक भी दिए हैं पूरा, समझ में आया? साइने की जगह पे 7/25 जब तुलना किए हैं तब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ कर लेना है आपको, ठीक है। ओके सर, क्वेश्चन आपके लिए भी रखे हैं क्या बचा करके? बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल दाम ये सेम उसी प्रकार है। 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 5, तब tan थीटा का मान ज्ञात करें। दम उसी प्रकार से ये भी है, तुलना करके बना देना है, ठीक है। तो कैसा लगा आज का सेशन? उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय।